सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ छंद परिचय। अर्थात छंद जो है वो किसे कहते हैं, कौन कौन से छंद होते हैं, कितने छंद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह हम सब पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ छंद परिचय है, बाकी की और जो वीडियोस अपलोड करूँगी उसमें सारे छंद होंगे, किस छंद को किस प्रकार से गाया जाता है, कैसे छंदों को गाने से जो है वो हमारे मन को बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों की ऐसी रुचि है कि भाई इतने संस्कृत के जो श्लोक होते हैं उनको कैसे गाया जाता है और कहाँ पर उसमें विराम लगता है और फिर उसको वापस से कहाँ से गाया जाता है। तो ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी गई थी, तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं छंद की अब वीडियोस अपलोड करूँगी। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी है वीडियो ज़रूर मुझे लिख करके भेजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, छंद किसे कहते हैं, छंद का परिचय। पाणिनि शिक्षा नामक एक ग्रंथ है, उसमें वेद पुरुष जो है, वेद पुरुष का पैर जो है वह छंद बताया गया है ना। तो छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पत पठ्यते शिक्षा ग्रहण, ये इस तरीके से पूरा जो है हमारा पूरा पाणिनि शिक्षा का 41वें और 42वें नंबर का जो है वो पूरा सूत्र है 4 लाइन का। ठीक है, श्लोक है, क्षम्यताम, श्लोक है 41 और 42 पाणिनि शिक्षा का। और छंद शास्त्र के जो है प्रणेता यानी आचार्य जो हैं वो पिंगलाचार्य हैं। पिंगल जो आचार्य हैं उनको छंद शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। मतलब छंद शास्त्र जब है जो है जिसने बनाया वह आचार्य कौन से हैं, पिंगल आचार्य। ठीक है, छंद शास्त्र, छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, छंद जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जैसा आपको दिख रहा होगा, वार्णिक यानी वार्णिक छंद अर्थात वृत्तम भी कहते हैं इसको, और मात्रिक छंद अर्थात जाति भी कहा जाता है इसको ना। तो देखिए, चलिए अब इसको देख लेते हैं हम। वार्णिक छंद जो होते हैं वह किसे कहा जाता है, क्या उसकी परिभाषा है वो हम देख लेते हैं। जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर होती है वे छंद वार्णिक छंद कहे जाते हैं, जैसे अनुष्टुप, इंद्रवज्रा आदि। ठीक है, वर्णों के आधार पर अर्थात जहाँ पर एक वर्ण गिना जाता है वह जो है वार्णिक छंद कहलाते हैं। वार्णिक अर्थात उसके देखिए नाम से ही बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, वार्णिक लिखा है ना, अर्थात वार्णिक अर्थात वर्ण की जिसमें गिनती हो, वर्ण जिसमें काउंटेबल हो, जिसमें वर्ण की काउंटिंग हो, वह जो है वर्ण अर्थात जैसा कि आप समझते होंगे कि जैसे ये मान लीजिए ये मात्रिक मान लीजिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। आधार देखिए, आधार में जैसे अ है तो ये हमारा एक वर्ण हो गया, ध है ये हमारा 2 वर्ण हो गया, ये र है ये हमारा तीसरा वर्ण हो गया ना। तो इस प्रकार से जो वर्ण जब गिने जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, वार्णिक छंद कहलाते हैं वो ना। ठीक है, वर्णों के आधार पर जिनकी गिनती हो जाती है वह क्या कहलाते हैं, वह हमारे वार्णिक छंद कहे जाते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा। और देखिए, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिन छंदों की गणना मात्रा, ह्रस्व, दीर्घ के आधार पर होती है वे मात्रिक छंद कहे जाते हैं, जैसे आर्या इत्यादि। आर्या जो एक छंद है काफ़ी बड़ा छंद होता है और इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। आगे की वीडियो में मैं इसकी भी चर्चा करूँगी, तब हम इसका और डिटेल जो है वह पूरा जान लेंगे। ठीक है, और देखिए इसका ये जो भी है ये, हाँ क्षम्यताम, छंद परिचय हमें पूरा ये ढंग से पढ़ना है और इसके आगे की जो वीडियो है उसमें मैंने छंद लक्षण भी बताऊंगी, छंद लक्षण किसे कहते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।